बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। इनकम टैक्स सीरीज़ के हवाले से हमारे ये लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि जो रूल्स हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के हवाले से सीखे हैं उन्हें हम प्रॉपरली समझ भी सकें और उनको प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो सीख सकें। आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। लिखा है जी, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय मिस्टर फ़हीम नवाज फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1 है हमारी बेसिक सैलरी है ₹70,000 पर मंथ, टोटल 8,40,000 है, बोनस 80,000, डीएनएस अलाउंस 48,000। अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। Accommodation allowance receivable at 40% of the basic salary if an employee not avail the facility of accommodation. Conveyance allowance है, उसके बाद लीव फेयर असिस्टेंस है, लंच अलाउंस है, ओवर टाइम पेड बाय द कंपनी है, इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स है, TADA ₹80,000 from visiting Islamabad to attend the training. Actual expenses incurred ₹65,000. आखिरी आइटम है जी, he received medical allowance of ₹45,000 and received reimbursement of the medical expenses of ₹65,000 as per employment policy. तो ये 11 आइटम हैं और इनकी मदद से हमने मिस्टर फ़हीम नवाज की जो है वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर टैक्स पेयर का नाम लिखा जाता है जो कि है मिस्टर फ़हीम नवाज। दूसरी लाइन होती है हमारी टैक्स ईयर की, तो टैक्स ईयर है हमारा 2019। तीसरी लाइन हम लिखते हैं टैक्स ईयर एंडेड, तो ये 30 जून 2019। पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 जून को ख़त्म होता है। फोर्थ लाइन हमारी होती है रेजिडेंशियल स्टेटस। अब जाहिर है अगर पाकिस्तान में जॉब कर रहा है तो वो यहीं रह रहा है, तो ये रेजिडेंट हो गया। और लास्ट लाइन जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आ जाते हैं नीचे। सबसे ऊपर हम हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। बेसिक सैलरी आ जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ जी 70,000 पर मंथ। अगर पर मंथ की सूरत में दी हो PM फॉर पर मंथ, तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये बनेगी 8,40,000। ये उसने हमें सवाल में बताई हुई भी है, लेकिन अगर ना बताई हो तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमने 5 आइटम जमा करने होते हैं सैलरी में। बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। तो ये 5 आइटम हमने पहले लिखने होते हैं। अब इसमें से 2 आइटम आए हुए हैं। बोनस है ₹80,000 और डीएनएस अलाउंस है ₹48,000। तो ये दोनों आइटम जो हैं वो हमारे टोटल टैक्सेबल इनकम में जमा हो जाएंगे डायरेक्ट। इसके बाद अकोमोडेशन है, वो उसने एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की हुई है। अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने दी है। और अकोमोडेशन अलाउंस रिसीवेबल है एट 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। 40% उसे मिलेगा बेसिक सैलरी का इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट अवेल द फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन। अगर वो अकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं लेता तो हम उसे 40% ऑफ बेसिक सैलरी देंगे। अब हमारा रूल आ जाएगा यहाँ पे। पहला पॉइंट होता है हमारा अमाउंट रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल है 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 8,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 ओवर 100, अमाउंट रिसीवेबल आ गई। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं वो है 45% ऑफ द बेसिक सैलरी। ये बिग सिटीज के लिए है, और अदर देन बिग सिटी हो तो 30% ऑफ द बेसिक सैलरी है। अब क्वेश्चन में क्योंकि सिटी नहीं बताया गया तो नॉर्मली फिर ऐसी सूरत में हम यही कंसिडर करते हैं कि ये बिग सिटी है, तो बिग सिटी के लिए हम 45% ऑफ द MTS या बेसिक सैलरी लेंगे।
तो अब 45% MTS है नहीं, तो बेसिक सैलरी पे कैलकुलेशन होगी 8,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 40/100, तो ये 3,78,000 आ गया। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 3,78,000। तो ये आपकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी में जमा हो जाएगा और ये टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आइटम लिखा हुआ है कन्वेंस अलाउंस ₹48,000। अब कन्वेंस अलाउंस कैश की सूरत में दिया जाएगा तो ये टोटली टैक्सेबल होता है, लिहाजा सारी रकम हमारी टोटल इनकम में जमा हो जाएगी। आगे है जी लीव फेयर असिस्टेंस। लीव फेयर असिस्टेंस ये भी उसको दिया जाता है, नॉर्मली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। उन्होंने एक सालाना छुट्टियां बताई होती हैं कितनी करनी है, अगर वो नहीं कर रहा तो वो उसको फिर जो है वो कैश में पेमेंट कर देते हैं। तो ये 70,000 ये भी टोटली टैक्सेबल है, डायरेक्ट आपकी टोटल इनकम में जमा हो जाएगा। लंच अलाउंस कोई भी कैश की सूरत में दिया जाएगा, फुली टैक्सेबल है, ये भी 36,000 आपकी टोटल इनकम में बराह रास्त जमा हो जाएगा। ओवर टाइम पेड बाय द कंपनी, काम किया है उसके पैसे लिए हैं तो ये भी बेनिफिट है, तो ये भी फुली टैक्सेबल है 20,000। इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स, जो उसने छुट्टियां नहीं की उनके पैसे, ये तकरीबन सेम आइटम होते हैं, लीव फेयर असिस्टेंस और एनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स 12, तो ये 33,500 ये भी टैक्सेबल है, डायरेक्ट आपकी टोटल इनकम में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम है जी TADA, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस है ₹80,000, 80,000 रुपया उसे दिया गया है फॉर विजिटिंग इस्लामाबाद टू अटेंड ट्रेनिंग अटेंड करनी है। स्पेशल अलाउंस के हवाले से हमने देखा था कि अगर आपको एम्प्लॉयर कोई जॉब देता है, कोई भी काम देता है और उस हवाले से कोई भी आपको अलाउंस दिया जाता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ ये जो TADA की अमाउंट 80,000 रुपीज़ है ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो ये हम मेंशन कर देंगे। अब ये टोटल इनकम में कुछ भी जमा नहीं होगा। आगे उसने दिया हुआ है जी एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकम ₹65,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ वैसे भी हमारा कोई तल्लक नहीं होता, लिहाजा इसको लिखना ही नहीं। ही रिसीव्स मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹45,000। 45,000 उसे मेडिकल अलाउंस मिला है। अब मेडिकल अलाउंस का रूल ये है कि एग्जेम्पशन है अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब अगर ये यहीं तक होता कि सिर्फ 45,000 तक ये रुक जाता सेंटेंस, तो अब हमने 10% बेसिक सैलरी का लेना था। 8,40,000 हमारी बेसिक सैलरी है, उसका 10% 84,000 बनता है, और ये 45,000 84,000 से लेस है, लिहाजा ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाता। लेकिन यहाँ सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ ये 45,000 फुली टैक्सेबल है। क्यों है टैक्सेबल? आगे मेंशन है, एंड रिसीव्स रीइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ ₹65,000 एज पर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। अब एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ये है कि उसे मेडिकल अलाउंस भी दिया जाएगा, और अगर वो अपना इलाज करवाता है तो जितने एक्सपेंसेस होते हैं तो वो एक्सपेंसेस भी उसे रीइंबर्स किए जाएंगे। तो अब 65,000 उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, वो उसे रीइंबर्स किए जा रहे हैं, और साथ 45,000 जो है वो उसे मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा है कैश की सूरत में। तो वो जो 45,000 है अब टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसे उसके एक्सपेंसेस भी वापस किए जा रहे हैं। तो अब ये सारे आइटम हम जमा कर लेंगे, तो ये हमारी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की समझ आ गई हो।